अमरनाथ यात्रा को लेकर किस तरह का जोश और उत्साह है, यहाँ पे हम आपको श्रीनगर के अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप से कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। ये वो तीर्थ यात्री हैं जो यात्रा शुरू होने से पहले ही श्रीनगर पहुंचे हैं और यहाँ पर बाबा बर्फानी की जय जयकार हो रही है। इनसे भी बातचीत करेंगे। भाई, कहाँ से आप आए हैं? चंडीगढ़ से आए हैं। चंडीगढ़ से आए हैं। तो पहले ही पहुंचे हैं आप, पहले बाबा बर्फानी के जो है दर्शन करना चाहते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। पहली बार सेकंड बार आए जी। हाँ जी। आपका क्या कहना है, आप यात्रा के लिए आए हैं? हाँ जी बढ़िया लग रहा है। पिछली बार भी आए थे, इस बार फिर बढ़िया नज़ारे ले रहे। किस तरह के अरेंजमेंट्स आपको यहाँ पे मिले? बहुत बढ़िया लगे सानू इथों आके। मक्के जी साडी पहली यात्रा फर्स्ट यात्रा है। अरेंजमेंट बढ़िया, अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। इत्थे बहुत सहूलत मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। सुरक्षा कैसी लगी आपको यहाँ पर? मैं 96 से आता हूँ। अच्छा। ये सारे मेरे लोग फ्रेंड हैं। हाँ। कुछ फर्स्ट टाइम आए हैं, कुछ सेकंड टाइम में आए हैं। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। भोले बाबा के दर्शन करने आए हैं। जन्नत है। श्रीनगर बहुत अच्छी जगह है। बड़े कोऑपरेट कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जन्नत है। हम लोग कहते हैं भी श्रीनगर ऐसे रहे और मेरे बाबा के दर्शन कराए। आप लोग की मीडिया से हम एक मैसेज देना चाहते हैं भी आप बहुत अच्छे हो। श्रीनगर में जो भी हो रहा है हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ये अभी भाईचारा मिलना चाहिए। बोल शंकर भगवान की। तो इस तरह से बाबा बर्फानी के भक्त जो है श्रीनगर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है जून 29 से इनको जो प्रशासन है आगे जाने की अनुमति देंगी और उसके बाद दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे और दर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, श्रीनगर। और अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 2 दिन बाद अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। कल अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना होगा। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद कर दिए गए हैं। यात्रा के रूटों पर पुलिस और सुरक्षा बल मुस्तैद है। ड्रोन और सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है अमरनाथ यात्रा को लेकर। तो जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में बढ़ी आतंकी घटनाओं को देखते हुए अमरनाथ यात्रा को लेकर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने अपनी पैनी नजर बनाई हुई है। यात्रा के दोनों रूटों पर पैनी नजर है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। आसमान और जमीन से नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस की 13 और बीएसएफ की 14 टीमें यहां पर 4 टीमें माफ कीजिए तैनात की गई हैं। सीआरपीएफ की 2 टीमें भी रूट पर मुस्तैद हैं। 38 स्पेशली ट्रेंड रेस्क्यू टीमों को तैनात किया गया है। एसडीआरएफ की 11 और एनडीआरएफ की 8 टीमें तैनात है। बालटाल, चंदनबाड़ी में 100 आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। जून 29 से श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है और इसके लिए किस तरह की सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है वो हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। हम इस वक्त श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं और यहां आप देख लीजिए इस हाईवे पर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है और आप जो डोमिनेशन देखेंगे सीआरपीएफ के जवानों की, उससे आपको अंदाजा होगा कि इस वर्ष अमरनाथ जी यात्रा के लिए किस तरह की सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स है वो किए गए हैं। रियासी में जिस तरह से आतंकवादियों ने तीर्थ यात्रियों को निशाना बनाया, उन पर अटैक किया, उसके बाद सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ, भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवानों को तैनात कर दिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर श्रीनगर तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के जवानों को जो है तैनात किया गया है। ठीक इसी तरह की तस्वीरें आप दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में और उत्तरी कश्मीर के गांदरबल, क्योंकि गांदरबल से बालतल वाला रूट है और अनंतनाग से पहलगाम वाला रूट है। दोनों जो ये रूट्स है काफी महत्वपूर्ण होते हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए और दोनों रास्तों से जो है पवित्र यात्री दर्शन के लिए जाते हैं, तो इसीलिए सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। आप ठीक सामने देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो स्पेशल कमांडोज है उनको भी यात्रा बेस कैंप के इर्द गिर्द जो है तैनात किया गया है और लगातार एक नजर रखी जा रही है।
की अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और उसके लिए तमाम तर इंतजाम केंद्रीय सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर किए हैं। खास ख्याल इस वक्त सिक्योरिटी का रखा जा रहा है और जगह जगह पर जो अमरनाथ यात्रियों का रूट है उससे सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आईटीबी समेत तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपने कंट्रोल में लिया है और जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगाए जा रहे हैं और कड़ी निगाह जो है वो रखी जा रही है। लेकिन इसके बीच जो सेवा लंगर या दूसरे लोग जो है इस अमरनाथ यात्रा में बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए दे रहे हैं, उसका भी इंतज़ाम अब मुकम्मल हुआ है। हम इस वक्त श्रीनगर के पंथा चौक के बेस कैंप में हैं और यहाँ पे हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि जो लोग सेवा करते हैं इस पूरे अमरनाथ यात्रा के बीच में, जो यात्री यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं उनकी सेवा करते हैं, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और उन्होंने अपने लंगर जो है स्थापित किए हैं। श्रीनगर, अनंतनाग और फिर सोनमर्ग, बालतल से बराबर पवित्र गुफा तक इस तरह के जो लंगर है वो स्थापित किए गए हैं और मेरे साथ यहाँ पर इस लंगर को चलाने वाले और इसमें काम करने वाले लोग जुड़े। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वर्ष तीर्थ यात्रियों के लिए किस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पे होंगी और किस तरह के अरेंजमेंट है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कब से आप ये इस सेवे में लगे हैं और किस तरह की सुविधाएं इस वर्ष जो है तीर्थ यात्रियों के लिए होंगी। मैं वीरवान सेठी, सिरसा, हरियाणा। श्री अमरनाथ सेवा समिति हमारी एक संस्था है जो 29 सालों से भंडारा लगा रही है। 28 साल से हम पहले बालटाल 2 मेल लगाते रहे। वहाँ पे हर तरह की सुविधा है, खाना पीना, कपड़ा है, गर्म है, रहने के लिए, तो हर सुविधा यात्रियों के लिए की जाती है और हर बार ऐसा होता है भी हम ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों की सेवा करें। इस बार हमारा जो अमरनाथ सेवा समिति को जो परमिशन है वो अपने पैंथा चौक श्रीनगर लेके लिए मिली है। इन्होंने जो मतलब महात्मा या साधु संत आए उनकी सेवा के लिए मौका मिला है। हम पूरा सारी संस्था हमारी जो लगी हुई है पूरे तन मन धन से सारे लगे हुए हैं। हमारा पहला जत्था 10 तारीख को आया था। 10 तारीख को, 10 जून से। तो आप यहाँ 10 जून से हैं? हाँ, हमारे कुछ मेंबर हैं। हाँ जी, हमारे जो ये साथी जो इस पवित्र अमरनाथ जो यात्रा जो है इसमें इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हमें सेवा का मौका श्राइन बोर्ड ने दिया है। पिछले जैसे हमारे संरक्षक श्री वीरबान जी ने बताया कि पीछे 28 साल का जो एक हमारा एक लगातार जो रिकॉर्ड था वो सेवा देखते हुए इस बार श्राइन बोर्ड ने हमें यह कहा कि आप अब के जो यात्री जो बेचारे गरीब हैं, ऐसा है, साधु संत हैं, उनकी सेवा के लिए आपने ये लगाना है। तो हमारी जो मीटिंग हुई तो उसमें सभी ने सहयोग और इकट्ठे होकर एक मत से ये कहा कि ठीक है, इस बार जो है हम बालटाल की बजाय यहाँ लगाते हैं। और इस वक्त बाबा बर्फानी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आपको बताते हैं कि बाबा बर्फानी की जो लेटेस्ट तस्वीर है वो वायरल हो रही है। घर बैठे बाबा बर्फानी के आप दर्शन कर सकते हैं। 29 जून से 29 अगस्त तक ये अमरनाथ की यात्रा चलेगी। लेकिन इस बीच आप अगर यात्रा पर नहीं जा पा रहे हैं चाहकर भी या घर बैठे दर्शन करना चाहते हैं तो नवभारत पर आप दर्शन कर सकते हैं अमरनाथ गुफा और बाबा बर्फानी के। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। ये वो वीडियो है, तस्वीर है जिसमें बाबा बर्फानी दिखाई दे रहे हैं अमरनाथ की गुफा में। बाबा बर्फानी की ये तस्वीर जिसे आप दर्शन कर सकते हैं घर बैठे बाबा बर्फानी के दर्शन कीजिए। वैसे 29 जून से 29 अगस्त तक ये यात्रा चलनी है। इसको लेकर जो इंतजाम किए गए हैं वो हमने आपको बताया, कैसे सड़कों को चौड़ा किया गया है, सड़कों की चौड़ीकरण का काम हुआ है, तो दूसरी तरफ चप्पे चप्पे पर नजर भी है। तो आपने देखा, बाबा बर्फानी की तस्वीर देखी, बाबा बर्फानी के दर्शन आपने कर लिए। अब आपको इस पवित्र यात्रा से जुड़ी एक और अहम बात बताते हैं। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु किन किन रूटों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस रास्ते में उन्हें किन किन तकलीफों से गुजरना पड़ सकता है, ये आपको जरा बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रूट हैं। पहला रूट नुनवान पहलगाम से होकर जाता है और जो दूसरा रूट है वो बालटाल से होकर जाता है। पहलगाम रूट के बारे में आप जान लीजिए कि ये कैसा रूट है, अगर आप जाएंगे तो आपको कैसे जाना है। गुफा तक पहुंचने के लिए इस रास्ते से
3 दिन आपको लगेंगे। यात्रा के लिए यह रास्ता काफी आसान माना जाता है। इस यात्रा में, इस रास्ते में खड़ी चढ़ाई नहीं होती है, इसलिए इसे आसान माना जाता है श्रद्धालुओं के लिए। यह रूट 48 किलोमीटर लंबा है। और अब बालटाल रूट के बारे में भी आपको बता देते हैं कि जो बालटाल का रूट है वो कैसा है। कम वक्त में अमरनाथ यात्रा इस रूट से पूरी की जा सकती है। इस रूट में सिर्फ 14 किलोमीटर की चढ़ाई होती है। इस रास्ते में यात्रा थोड़ी मुश्किल है क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई होती है, लेकिन खड़ी चढ़ाई है, रास्ता जो है वो छोटा है, सिर्फ 14 किलोमीटर का है। बुजुर्गों को इस रास्ते में थोड़ी परेशानी जरूर होती है क्योंकि ये खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है। और इस रूट पर संकरे रास्ते और